हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू इंडिया जिन आर के स्टूडियो ग्रुप। आर के स्टूडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जो टी आर ई 2.0 का जो हुआ था 6 to 8 का क्वेश्चन। तो इसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और इसमें हम लोग केवल लैंग्वेज और जीएस का पोर्शन देखेंगे। लैंग्वेज और जीएस का जो पोर्शन मतलब उसका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और जो ये लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश का, इसको बहुत गहराई तक पूछा गया है, इतना तो हमें जाना नहीं है। हमें केवल जीएस का मतलब सामान्य ज्ञान को देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला पहला पार्ट है लैंग्वेज का। तो ये देखो पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। पैराग्राफ में लिखा है कि देयर लिव्ड अ क्राउ इन अ जंगल। It wanted to a colorful and beautiful like other birds. The crow went to the parrot and told him about his thought. The parrot told the crow that the peacock is the most beautiful bird. So go and talk to the peacock, it will help you. The crow went to the peacock and told him about his looks. The peacock told the crow, "You are very lucky. You are the only bird who has not been caged. We are caged because our beauty. You are always free." The crow realized its mistake and thanked God for making him like and this, and he flew away happily. तो ये रहा पैराग्राफ, और इसको पढ़ने के बाद ये आंसर है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड? क्रो, पीकॉक, ईगल, मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है हु वांटेड टू बी कलरफुल एंड ब्यूटीफुल? पैरट, क्रो, पीकॉक, मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हु इज़ वेरी लकी? क्रो, पीकॉक, अदर बर्ड, मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है हु थैंक्ड गॉड? पीकॉक, अदर बर्ड, पैरट, मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। किसने कहा था भगवान को थैंक किसने किया था? क्रो ने किया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 विच बर्ड हैज़ नॉट बीन द केस्ड? क्रो, पीकॉक, पैरट, मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। तो फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 विच वन इज द नॉट अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर? मदर, सीपीयू, माउस, मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर मदर बोर्ड रहता तो क्या होता? ये कंप्यूटर का पार्ट है, लेकिन जो मदर है, माता, जो कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 to 8 फिल इन द ब्लैंक बाय द चूजिंग मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। तो सेवेंथ में क्वेश्चन फिल करना है और ऑप्शन दिए गए हैं, उस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर क्या सुटेबल वर्ड होंगे इसको फिल करना है। तो पहला क्वेश्चन है, सेवेंथ क्वेश्चन है कि ऑलवेज स्पीक ट्रू। तो यहाँ क्या फिल होगा? तो यहाँ क्या फिल होगा? ऑलवेज स्पीक ट्रू, द होगा, ए होगा, अन होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव होगा, नॉन ऑफ द एबव होगा। तो सेवंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, द होगा। क्या होगा? ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ होगा। क्वेश्चन नंबर 8 माई हाउस इज द सिचुएटेड द मेन रोड ऑन, इन, ऑफ, मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑफ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए। अब देखिए आ गया हिंदी का क्वेश्चन।
तो 11 में ज्ञा किसका विकसित रूप है? 1 का, 2 का, 3 का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 9th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ज्ञा का अर्थ होता है विकसित रूप किसका है? 1 का। क्वेश्चन नंबर 10, खड़ी बोली का एक और नाम क्या है? मालवी, मेवाड़ी, कौरवी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौरवी होगा। क्या होगा? कौरवी। क्वेश्चन नंबर 11, जो धातु किसी प्रत्यय के योग से बने हैं उसे क्या कहते हैं? मूल धातु, नाम धातु, यौगिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यौगिक धातु। क्वेश्चन नंबर 12, अ उपसर्ग किस भाषा का है? संस्कृत का, हिंदी का, अंग्रेजी का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 12th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औ किसका उपसर्ग है? हिंदी का। क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए, 13 कह रहा है कि नियम के सिद्धांत के तहत कर का किस रूप से प्रयोग होना चाहिए? तो कर का किस रूप में प्रयोग होना चाहिए? करना में, करा, किया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? करा। क्वेश्चन नंबर 14, मध्यकाल में दरबार की भाषा क्या थी? अंग्रेजी थी, अरबी थी, फारसी थी, और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का? तो ऑप्शन सी, फारसी थी। क्या थी? फारसी। क्वेश्चन नंबर 15, स्पर्श संघर्षी व्यंजन का उदाहरण है? स, ख, स, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, इसमें से कोई नहीं। स्पर्श संघर्षी इनमें से कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर पड़े वह क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है? द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, कर्मक क्रिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो व्यापार और फल कर्ता पर पड़े वह कौन सी क्रिया होती है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल कर्ता पर पड़े। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि किसी के पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुकरणीय, अनुगामी, अनुयायी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 18, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? कुछ भी मिलने की आशा ना होना, केवल बाहरी दिखावा, छोटे आदमी से बड़े आदमी क्या तुलना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल बाहरी दिखावा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अर्धमागधी अपभ्रंश से किस बोली का विकास हुआ? भोजपुरी, ब्रज, मारवाड़ी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, देख लीजिए अर्धमागधी अपभ्रंश की किस बोली का विकास हुआ था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, शब्द शक्ति कितने प्रकारों की होती है? 2, 4, 6, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है आचार्य भरत ने रस के कितने भेद माने हैं? 8, 9, 11, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 8 माने हैं। क्वेश्चन नंबर 22,
क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक, व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्प्रेक्षा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1955, 1957, 1959, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1955 में। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? ताप के ताए हुए दिन, चांद का मुंह टेढ़ा, आत्मजयी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है सिंहावलोकन के रचनाकार का क्या नाम है? यशपाल, अज्ञेय, नागार्जुन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यशपाल थे। कौन थे? यशपाल। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, देखिए 26 में क्या है, 26 से 30 तक आपको पैराग्राफ पढ़कर उसका आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, संघर्ष के मार्ग में अकेला ही चलना पड़ता है, कोई बाहरी शक्ति आपकी सहायता नहीं करती है। परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन आदि मानवीय गुण शक्ति को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। दो महत्वपूर्ण तथ्य स्मरणीय हैं, प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती हैं, ठीक है। और प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में विजय निहित रहती है। एक अध्यापक छोड़ने वाले अपने छात्रों को यह संदेश दिया था, तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए समस्याओं से संघर्ष करने का अभ्यास करना होगा। हम कोई भी कार्य करें, सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का संकल्प लेकर चलें, सफलता हमें कभी निराश नहीं करेगी, ठीक है। और देखिए आगे क्या लिखा है कि समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभवों का निष्कर्ष यह है कि संघर्ष से डरना अथवा उसे विमुख होना अति अहितकर है। मानव धर्म के प्रतिकूल और अपने विकास को अनावश्यक रूप से बाधित करना है। आप जागिए, उठिए, दृढ़ संकल्प और उत्साह एवं साहस के साथ संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़िए और अपने जीवन के विकास की बाधाओं रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो आपने इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद इसका आंसर आप दीजिएगा। पहला आंसर क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो ये आपने पैराग्राफ देखा है, तो उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। पहला ऑप्शन है कर्मठता, जागरूकता, सामूहिकता। ऑप्शन बी परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन, आत्मविश्वास, श्रम, जागरूकता। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन से सफलता प्राप्त करने का मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि प्रत्येक समस्या अपने साथ लेकर आती है संघर्ष, आत्मविश्वास, विरोध, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि अनावश्यक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अन का, अना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन का। क्वेश्चन नंबर 29, प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में क्या निहित होता है? सफलता, आत्मविश्वास, जागरूकता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30, समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभवों का निष्कर्ष क्या है? संघर्ष से डरना और उससे विमुख होना पराजय है। संघर्ष से डरना अहितकर है, संघर्ष से विमुख होना अहितकर है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यानी पार्ट 2 जीएस का पोर्शन देखते हैं। जीएस का क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 14 है। तो देख लीजिए ऑप्शन।
देखिए, दो संख्याओं के बीच का अंतर 14 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर 448 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहला है 25 और 11, 23 और 9, 20 और 6, और इन उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 31 को आप सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने पर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, दक्षा ने 180 में कई पेन खरीदे। यदि उसने समान राशि के लिए 3 और पेन खरीदते होते तो प्रत्येक पेन की कीमत 3 रुपये कम होती, तो उसे कितने पेन खरीदें? उसने कितने पेन खरीदे? तो 14 पेन खरीदे, 12 पेन, 16 पेन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 पेन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, बिंदु P -4, 7 और Q 2 -5 के बीच दूरी है। 6 यूनिट है, 5 यूनिट है, 7 यूनिट है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, एक वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, छेदिका कहलाती है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छेदिका कहलाती है। चलिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा? साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री का मान है। तो 1 है, 1/2 है, साइन 30 है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ऑप्शन नंबर, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, यानी पहला नहीं होगा, ये 2 भी होगा, और इसका इन दोनों की वैल्यू क्या होती है? 1/2 ही होती है। ठीक है, 1/2 तो पहले है, साइन 30 का भी मान 1/2, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि बहुपद x² -2x -3 के शून्यक हैं। तो -3, 1, -3, -1, 3, -1, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, एक महिला के पर्स में केवल 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 19.5 रुपये के 50 सिक्के हैं तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं? आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो पहला ऑप्शन क्या आएगा? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? पहला ऑप्शन है 23, 27, 22, 28 आएगा, 24, 26 आएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, 50 सिक्के हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व कर ले। कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लीजिएगा, एक ही क्वेश्चन बताएंगे और बाकी सब आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, x + y मतलब कि x और y जो 25 पैसे 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 50 हैं। और जो अगर x सिक्के हैं, y सिक्के हैं, अगर 25 पैसे के x सिक्के रहेंगे तो इसमें से रुपयों की संख्या निकालेंगे तो 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर y 50 पैसे के तो y से डिवाइड करेंगे तो मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये रुपये बनेगा। तो रुपये और टोटल मिलकर कितने हैं? 50। इन दोनों को अगर इक्वेशन बनाकर आप सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी परिधि क्या होगी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं फेफड़े, त्वचा, गिल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बताइए। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, गिल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, एक हिमानी का आधार पिघलता है और उसका शीर्ष नहीं, क्यों? ऑप्शन ए, हिमानी का आधार अपने गर्म वातावरण में रहता है। ऑप्शन बी, हिमानी के आधार पर बर्फ में अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं। ऑप्शन सी, आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है कहलाता है क्या? कार्पेल कहलाता है, कोरोला कहलाता है, स्टेमेन कहलाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्पेल कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्पेल। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि लार का प्रमुख कार्य है प्रोटीन का अमीनो अम्ल में रूपांतरण, स्टार्च का माल्टेज में। चलिए, क्वेश्चन है कि लार का प्रमुख कार्य है प्रोटीन का अमीनो अम्ल में रूपांतरण, स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण, वसा में विटामिन का रूपांतरण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है। ऑप्शन ए सार्क के मामले में, ऑप्शन बी व्हेल के मामले में, ऑप्शन सी छिपकली के मामले में, उपयुक्त ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में। ऑप्शन ई कह रहा है उपयुक्त में से एक कोई नहीं। चलिए 43 का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि यदि जे जूल है, सी कूलाम है, ए एम्पियर है तो विभवांतर की एसआई इकाई होगी। ऑप्शन ए जे प्रतिकूल, वोल्ट, जूल प्रति एम्पियर प्रति सेकेंड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जैव निम्नकरणीय पदार्थ नहीं है? लकड़ी है, रुई है, एल्युमिनियम पन्नी है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46, मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर, पुतली पर, परितारिका पर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन में कोई संबंध नहीं है? गांधीवादी, उदारवादी, साम्यवादी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? श्रीमती एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 मैथिली भाषा में किसे प्रदान किया गया? गजेंद्र सरकार, 21वीं सदी का भारत, मनोहर पर्रिकर, न्यू इंडिया, अजित आज़ाद, पेन ड्राइव में पृथ्वी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अजित आज़ाद, पेन ड्राइव में इन पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में युग्म में कौन सा वह युग्म ज्ञात कीजिए जो सही ढंग से सुमेलित नहीं है? डॉक्टर शांति जैन, बिहार गौरव मान, अभिषेक रंजन, माउंट किलिमंजारो, श्रीमती पांडे वकील, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती पांडे वकील, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय मूल के उम्मीदवार थरमन मुगररत्नम हाल ही में किस देश का चुनाव जीतकर वहां के राज्य प्रमुख बने हैं? हांगकांग, सिंगापुर, मॉरिशस, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर के।
क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि अगस्त 2023 में शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के प्रज्ञानंद को किसने हराया? हिकारू नाकामुरा, अर्जुन एरिगेसी, मैग्नेस कार्लसन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेस कार्लसन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हुए रूसी अंतरिक्ष यान लूना 25 के संबंध में तत्कालिक सोवियत संघ द्वारा भेजे गए 28 मिशन जिसमें चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग शामिल थी, उनमें से कितने विफलता में समाप्त हुए? 15, 18, 22, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 18। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? दीघा, पश्चिमी बंगाल, हावड़ा, पश्चिमी बंगाल, सुंदरबन, पश्चिमी बंगाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, दीघा, पश्चिमी बंगाल। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि पनामा नहर निम्नलिखित में किसको जोड़ती है? अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर एवं पीला सागर। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 56, गंगा नदी के दक्षिण किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? कोसी, गंडक, सोन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57, मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? अनच्छादन द्वारा, उन्नयन द्वारा, अपक्षय द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपक्षय द्वारा। 58 का राइट क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड और पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि घास के मैदान, झाड़ झंगाड़, वन, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्ति और समुदाय सभी से संबंधित हैं, उन्हें कहा जाता है सुरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अवर्गीकृत वन। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है मोनोजाइट रेत निम्नलिखित में कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थोरियम। क्वेश्चन नंबर 61, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित लैंडिंग का कार्य किस तिथि को पूर्ण हुआ? 23 अगस्त 2023, 18 अगस्त 2023, 15 अगस्त 1947, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 अगस्त 2023। प्रमाणिक पोषक इकाई निम्नलिखित में से किसकी मापन इकाई है? भूमि की उत्पादकता, भूमि की वहन क्षमता, फसल सघनता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में पटना के किस प्रभावकारी बहावी को ब्रिटिशों के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन ए, मौलवी मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन बी, मोहम्मद अब्दुल्ला, ऑप्शन सी, एम बैजुअल हक, ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 64, पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की? मौलवी पीर अली खान, मौलवी अब्दुल्ला शाह, मौलवी फजल ए हक,
उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलवी पीर अली खान ने। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तेज बहादुर संप्रू, सरफजल अली, वल्लभ भाई पटेल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फजल अली ने। क्वेश्चन नंबर 66 बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र कहाँ हुआ था? गया, बांकीपुर, भागलपुर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांकीपुर में। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी? 1906, 1907, 1908, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर चुकाने में मना कर दिया? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इनमें से कौन सा अहरार आंदोलन से संबंधित थे? हसन इमाम, बदरुद्दीन तैयब जी, महमूद उल हसन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हसन इमाम। क्वेश्चन नंबर 17 गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने निम्नलिखित में किस स्थान पर विद्रोह किया था? सैन फ्रांसिस्को, वैंकूवर, सिंगापुर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 17 का राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये रहा जीएस और लैंग्वेज का पेपर। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अगला नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू देखने के लिए।